हेलो दोस्तों, आज हम लोग दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर वस्तु रख करके और ये देखेंगे कि किसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बन रहा है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बन रहा है। ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है। क्वेश्चन है कि फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब देखिए, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है तो उसका प्रतिबिंब ये देखिए दर्पण के पीछे अब देखिए काल्पनिक और आवर्धित अर्थात वस्तु से बहुत बड़ा। जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक बनेगा, बड़ा बनेगा और क्या बनेगा, आवर्धित बनेगा। अब आगे चलते हैं कि जब मुख्य फोकस पर वस्तु हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। ये फोकस और ध्रुव के बीच, एक बार और समझ लो, जब फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो वस्तु तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक आवर्धित अर्थात वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। आगे, जब मुख्य फोकस पर वस्तु स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए, ये मुख्य अक्ष, ये दर्पण, ये ध्रुव, यहाँ फोकस, यहाँ वक्रता केंद्र। जब मुख्य फोकस पर अगर वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। अब ये देखिए, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो उनका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। वास्तविक, ये देखिए अनंत पर बनेगा, यहाँ कोई जगह नहीं है। वास्तविक अनंत पर उल्टा, ये इधर जाएगा तो सीधा और इधर जाएगा तो उल्टा। ये सीधा वस्तु रखते हैं तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक बनेगा, अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखते हैं तो ये प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। जब मुख्य फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर बनेगा, ये उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अब देखते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होती है तब प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। अभी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर कोई वस्तु स्थित है तो प्रतिबिंब और कहाँ और कैसा बनेगा। मानो यहाँ कोई वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा।
और कैसा बनेगा। अब देखिए, ये ए, ये बी, ये वस्तु रखते हैं। जब हम ये ए बी वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनता है। तो ये हमारा प्रतिबिंब, ये वस्तु सीधा रखते हैं तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अभी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अभी यहाँ अनंत और वक्रता केंद्र दोनों के बीच प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। जब फोकस पर थी तो अनंत पर बनता था, जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। फोकस पर था तो वस्तु से बहुत बड़ा बनता था, और जब ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब हम देखेंगे कि अगर वस्तु को ये वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा हो। ये देखिए, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर ये वस्तु है, ये वस्तु, और जब इसका प्रतिबिंब बन रहा है तो ये सीधा इसके नीचे बन रहा है। यानी कि जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। अब देखिए, जब हम फोकस पर रखते थे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता था, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते थे तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता था। अभी जब वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधे वक्रता केंद्र पर बस उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब रहेगा। अब हम चलते हैं, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु हो तो कैसा बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर कोई वस्तु हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अब वो देखेंगे। जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब देखिए, ये वस्तु हमारा है, इधर अनंत, ये वक्रता केंद्र, ये दोनों के बीच जब वस्तु स्थित है तो हमारा प्रतिबिंब ये बन रहा है। हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा
और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आगे हम देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब, अनंत मतलब सूर्य वगैरह चंद्रमा वगैरह से जो किरणें चल के आती है, जब अनंत से जो कोई किरण आएगी तो सीधा समांतर निकलती है और उसका प्रतिबिंब मतलब एक जगह किरणें जुटती है जो मुख्य फोकस पर जुटती है। अगर अनंत से कोई किरण आ रही है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर ही बनता है। अनंत से कोई किरण आ रही है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनेगा। क्यों? क्योंकि अनंत से जो किरणें आती है ना, परावर्तन के बाद एक जगह जुटती चली जाती है। अगर एक जगह जुटती है, ये मुख्य फोकस पर जुटती है और इनका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? मुख्य फोकस पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु है उससे बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब। अब हम लोग अकेला देखेंगे कि उत्तल दर्पण में, ये तो सारा अवतल दर्पण का चल रहा था। अभी देखेंगे कि उत्तल दर्पण में कैसा बनता है। यह उत्तल दर्पण में बन रहा था, अब उत्तल दर्पण का देखते हैं। जब वस्तु उत्तल दर्पण में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अभी देखिए, जब वस्तु उत्तल दर्पण में हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। एक चीज इसमें होता है कि चाहे वस्तु कहीं भी रख ले, जैसे जैसे दर्पण से दूर वस्तु लेकर के जाएंगे, जैसे जैसे दर्पण से दूर लेकर के जाएंगे, हमारा प्रतिबिंब वैसे वैसे फोकस की ओर खिसकता जाएगा। जैसे जैसे दर्पण से दूर वस्तु जाएगी, वैसे वैसे प्रतिबिंब फोकस की ओर खिसकता जाएगा। फोकस की ओर खिसकता जाएगा। लेकिन हर बार में प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा ही बनेगा। अब देखिए, उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन जब ये दर्पण से दूर अगर वस्तु को लेके जाते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वो फोकस की ओर खिसकते चला जाएगा। फोकस की ओर खिसकते चला जाएगा। हर बार में प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। आज इतना ही। कल हम लोग चिन्ह परिपट्टी और दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे।
चिन्ह परिपटी और दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। आज इतना ही, अगला वीडियो कल। धन्यवाद।